मोटिवेशनल ऑडियो बुक सीरीज के अंतर्गत अगली पुस्तक है अग्नि, ट्रेसिंग द फायर गॉड इन आर्ट एंड लैंग्वेज ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। यह पुस्तक कृष्ण धुलीपाला द्वारा लिखा एक शोधपरक पुस्तक है जो वैदिक अग्नि देवता की उत्पत्ति और विकास को इंडस सभ्यता की कला, चिन्हों और भाषा के माध्यम से समझाती है। पुस्तक की प्रस्तावना में लेखक अग्नि देवता की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व की प्रस्तुति करते हैं। लेखक बताते हैं कि अग्नि वैदिक धर्म का केंद्रीय तत्व है और इसकी उपस्थिति केवल बाद की हिंदू परंपरा में ही नहीं बल्कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी स्पष्ट है। अग्नि का वैदिक इतिहास। इस अध्याय में अग्नि के वैदिक संदर्भों और धर्म ग्रंथों से परिचय कराते हुए लेखक वेदों में अग्नि की भूमिका को उद्घाटित करते हैं। ऋग्वेद में अग्नि की अवधारणा, यज्ञ और देवताओं के मध्य सेतु के रूप में इसकी भूमिका तथा इसके भौतिक और आध्यात्मिक स्वरूपों का गहन विश्लेषण किया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता की कला में अग्नि का चित्रण है। यह अध्याय पुस्तक की मूल खोज को प्रस्तुत करता है। सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्राओं, मूर्तियों और धार्मिक प्रतीकों में अग्नि की उपस्थिति। लेखक इंडस मोहरों और चित्रणों के प्रतीकों का विश्लेषण करते हैं जिसमें अग्नि के स्वस्तिक, दीप एवं अग्निकुंड जैसी छवियां मिलती हैं। लेखक की खोज के अनुसार दृश्य कला में ये प्रतीक वैदिक परंपरा की जड़ों को सिंधु सभ्यता में ही रेखांकित करते हैं। अग्नि के साथ धार्मिक अनुष्ठान। अग्नि के साथ जुड़े धार्मिक अनुष्ठानों, यज्ञ, हवन, कर्मकांड आदि की ऐतिहासिकता का परिचय दिया गया है। लेखक बताते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोग भी अग्नि का उपयोग पूजा पाठ और सामुदायिक कृत्यों में करते थे। यज्ञिक स्थलों के पुरातात्विक साक्ष्य और अग्निकुंड जैसी संरचना का विवेचन करते थे। अग्नि और भाषा। लेखक इस अध्याय में सिंधु सभ्यता की भाषा और लिपि में अग्नि के चिन्हों का विवेचन करते हैं। वे बताते हैं कि कई शिलालेखों, मोहरों और संकेतों में अग्नि के चिन्ह मिलते हैं जो प्रमाणित करते हैं अग्नि न केवल एक धार्मिक अवधारणा थी बल्कि सभ्यता की सामाजिक संरचना में भी इसकी केंद्रीय भूमिका थी। अग्नि का सांस्कृतिक विकास। इस अध्याय में अग्नि के सांस्कृतिक विकास, प्रतीकों और कथाओं के विस्तार का विवेचन मिलता है। लेखक सिंधु से वैदिक काल तक अग्नि के रूपांतरण, विभिन्न भूमि एवं सभ्यताओं में इसके स्वरूप व प्रतीकों के बदलाव का उल्लेख करते हैं। वे कहते हैं कि अग्नि का देवता रूप एक सर्वकालिक अवधारणा बनकर ऐतिहासिकता और धार्मिकता को जोड़ता है। भारतीय परंपरा में अग्नि। यहाँ लेखक विस्तार से बताते हैं कि किस प्रकार अग्नि भारतीय परंपरा, धार्मिक साहित्य, पुराणों, महाभारत, रामायण आदि में कई बार प्रमुखता से आता है। साथ ही अग्नि के बहुआयामी स्वरूपों, पवित्रता, परिवर्तक, त्राता और ऊर्जा का स्रोत का विश्लेषण किया गया है। अग्नि का पुरातात्विक दृष्टिकोण। इस अध्याय में पुरातात्विक प्रमाणों, मंदिरों, यज्ञ स्थलों, अग्निकुंडों आदि की समीक्षा की जाती है। लेखक यह दर्शाते हैं कि अग्नि का पूजन मात्र धार्मिक क्रिया नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान का अंग रहा है। अग्नि के प्रतीक का वैश्विक परिप्रेक्ष्य। अग्नि के प्रतीक का वैश्विक परिप्रेक्ष्य और अन्य प्राचीन सभ्यताओं, मिस्र, ग्रीस, मेसोपोटामिया में अग्नि के प्रतिरूपों व उनकी धार्मिकता का विश्लेषण। लेखक दिखाते हैं कि अग्नि का प्रतीक मानवीय सभ्यताओं में सार्वत्रिक है और इसका ऐतिहासिक महत्व अनेक परंपराओं में देखा जा सकता है। आध्यात्मिक दृष्टि से अग्नि। अग्नि को लेखक आध्यात्मिक रूप से शरीर और आत्मा को शुद्ध करने वाली शक्ति मानते हैं। भारतीय योग, तप, तपस्या में अग्नि का उपयोग, इसके माध्यम से आत्मोत्कर्ष और मोक्ष की प्राप्ति की अवधारणा स्पष्ट की गई है। पुस्तक के अंत में लेखक निष्कर्ष निकालते हैं कि अग्नि केवल धार्मिक प्रतिमा नहीं बल्कि भारत की सभ्यता, संस्कृति, कला और साहित्य के केंद्रीय तत्व हैं। वे यह भी बताते हैं कि सिंधु सभ्यता से ही वैदिक परंपरा का उद्भव हुआ था और अग्नि का देवता उन सभ्यताओं के गहरे धार्मिक भावों का प्रतीक रहा है। यह पुस्तक प्राचीन भारत की सभ्यताओं में अग्नि की केंद्रीय भूमिका, उसकी धार्मिकता, सांस्कृतिक रूपांतरण और आधुनिक संदर्भ में इसके महत्व को साक्ष्य सहित प्रस्तुत करती है। यहाँ से पता चलता है कि भारतीय परंपरा में अग्नि केवल एक धार्मिक चिन्ह नहीं बल्कि जीवन, समाज और संस्कृति का आधार स्तंभ है। अग्नि की मुख्य थीसिस यह है कि वैदिक अग्नि देवता की उत्पत्ति और उससे जुड़े धार्मिक प्रतीकों की जड़ें सिंधु घाटी सभ्यता की कला, लिपि और धार्मिक व्यवहारों में गहराई से जुड़ी थी। इस पुस्तक में लेखक तर्क करते हैं कि अग्नि केवल वैदिक युग के उत्पन्न धर्म संवाद नहीं बल्कि सिंधु सभ्यता की संस्कृति से ही निकली है और उसके धार्मिक अनुष्ठानों, मोहरों और प्रतीकों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं।
सिंधु घाटी के धार्मिक कला आलेखों जैसे मोहरों, मूर्तियों, अग्निकुंड संकेतों में अग्नि के धार्मिक चिन्ह दिखते हैं, जो वैदिक अग्नि देवता के प्रारंभिक स्वरूप का प्रमाण देते हैं। इंडस लिपि एवं प्रतीकों में अग्नि के चिन्ह, यज्ञ से जुड़े प्रतीक, दीप, अग्निकुंड, स्वस्तिक आदि की उपस्थिति, जिससे स्पष्ट होता है कि आग पूजा और अग्नि की प्रतिष्ठा उस युग में भी थी। धार्मिक अनुष्ठानों के पुरातात्विक प्रमाण और अग्नि से जुड़े सामुदायिक अनुष्ठानों का उल्लेख, जिससे यह सिद्ध होता है कि अग्नि पूरे सामाजिक और धार्मिक जीवन का केंद्रीय शक्ति थी। लेखक ने वैदिक और सिंधु घाटी की सभ्यता के स्रोतों, संकेत, लिपि और चिन्हों के तुलनात्मक अध्ययन में दिखाया है कि वैदिक परंपरा का आरंभ सिंधु घाटी से ही हुआ, न कि बाद में प्रकट हुआ। इस प्रकार अग्नि साबित करती है कि अग्नि की परंपरा और उनकी पूजा भारतीय संस्कृति में बहुत प्राचीन है और उसकी जड़ें सिंधु घाटी सभ्यता में भी विद्यमान थी। जय हिंद।